तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो पिछले क्लास में पहला चैप्टर को हमने समाप्त कर दिए थे। उसमें तो किसी भी तरह का दिक्कत आप थे कल? तो पिछले बार वीडियो देखे हैं रिकॉर्डेड? आपके पास एंड्रॉयड सेट है ना? तो पहुंचता नहीं है? आप जुड़े हुए नहीं है ग्रुप में? बड़ी आश्चर्य आदमी है ये। तो क्यों नहीं देखे? जब जिस क्लास छूट गया तो कभी भी टाइम मिलता तो उसको देख लेना चाहिए ना। जब वैसे तो क्लास आने का प्रयास कीजिए, अगर छूट जाता है तो उसको रिकॉर्डेड को कम से कम लाइव हो जाइए। नहीं लाइव होते तो रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। क्लासे छोड़ दिया तो मजा नहीं ना आएगा। चलिए, तो पहला चैप्टर हमने अच्छी तरह से समाप्त कर दिया। आज दूसरा चैप्टर है। देखिए, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये दूसरा चैप्टर का नाम है मेडियर, देखो बोर्ड पर। पहले इसको पेन रख दीजिए, इधर सुनिए। पेन रखिए, पहले सुन लीजिए इसको, तब लिखिएगा। देखिए, ये चैप्टर का नाम है, और आपको भी मालूम है, मैं भी बताया करता हूं कि किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है उस नाम में पूरी चैप्टर की कहानी छुपी हुई रहती है। बिल्कुल ये सत्य है, उसकी पूरी कहानी छुपी हुई रहती है। और इसमें भी शायद है। देखिए, इसको खोद खोद के हम निकालते हैं बाहर। देखिए, इसमें दो शब्द है मुख्य रूप से। एक है समाजवाद, दूसरा है साम्यवाद। तो समाजवाद क्या है उसको जानते हैं हम लोग पहले। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग एक शब्द सुने होंगे समाज में, दारूबाज का नाम सुने हैं? किसको कहा जाता है दारूबाज? जो दारू पीता है? नहीं, मेरा मानना है कि दारू पीने वालों को दारूबाज नहीं कहते हैं। लगाइए तो दिमाग क्या हो सकता है? जो दारू खूब पीता है, दारू पीने वाले को नहीं। जो दारू खूब पीता है उसको कहते हैं दारूबाज। समझ में आ गया? तो ठीक उसी तरह से समाजवाद। माय डियर, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं ना, सब अपने आप को कहेगा कि मैं समाज का विकास चाहता हूं, सिर्फ कहता है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो सिर्फ अपने परिवार का विकास की बात करते हैं। अपने परिवार के विकास के लिए वो काम करते हैं। बात सही है? तो वो लोग समाजवाद थोड़ी हुआ, वो क्या हो गया? परिवारवाद। और अधिकांशतः लोग परिवारवादी हैं। और समाजवाद उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने ही परिवार के जैसे सभी के परिवार को समझते हैं, अपने ही बेटे जैसे सभी के बेटे को समझते हैं, अपने ही घर के सदस्य जैसे पूरे समाज के लोग को समझते हैं, अपने ही घर के विकास के जैसे पूरे समाज के विकास की बात करते हैं। उतना ही चिंता जितना अपने परिवार के विकास की चिंता करते हैं, उतना ही चिंता अपने पूरे समाज की चिंता करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? समाजवादी कहलाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवाद या समाजवादी एक भावना है। क्या है? एक भावना। जब वो लोगों के मन में उत्पन्न होती है तो वे अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बेटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के उत्थान के लिए, पूरे समाज के हित के लिए काम करने लगते हैं। उसी भावना को क्या कहते हैं? समझ में आया क्या है समाजवाद? समाजवाद एक भावना है जिसके उत्पन्न होने पर पूरे समाज की विकास की बात करने लगते हैं। उसी भावना को समाजवाद कहते हैं। हो गया क्लियर? और माय डियर, इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कहां हुई, वो बता रहे हैं। इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई है, 1827 ईस्वी के आसपास। इस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई? फ्रांस में। 1827 ईस्वी के आसपास इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस समाजवादी
विचारधारा के जो लोग हैं ये दो गुट में बटा हुआ है, एक पुरनका एक नवका। पुरनका जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उसको कहा जाता है यूटोपियन समाजवादी, और नए विचारधारा के जो लोग हैं उसको कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवादी। राइट। यूटोपियन जो समाजवादी हैं उसमें जो कुछ व्यक्ति है, समाजवादी व्यक्ति जो समाजवादी भावना को फैलाया है, एक दो का नाम कह रहे हैं हम। सबसे पहले नाम है सेंट साइमन, लुई ब्लान, ये सब रॉबर्ट ओवन, ये सब क्या कौन है? यूटोपियन समाजवादी अर्थात पुराने समाजवादी लोग। और नया जो समाजवादी है वैज्ञानिक समाजवादी, उसका जनक है कार्ल मार्क्स। सुने होंगे नाम, कार्ल मार्क्स। तो माय डियर, हम लोग इन्हीं व्यक्ति के बीच जानेंगे कि समाजवादी क्या है और समाजवाद को कौन आगे बढ़ाया है। समाजवादी विचारधारा बटा तो कितने भाग में बटा है, और लुइस ब्लान कौन है, सेंट साइमन कौन है, कार्ल मार्क्स कौन है, और और अन्य समाजवादी व्यक्ति के विषय में परिचय जानेंगे हम इस चैप्टर के अंतर्गत। और फिर हम जानेंगे कि समाजवादी विचारधारा के फलस्वरूप क्या हुआ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरी। समाजवादी विचारधारा के बाद पूरे दुनिया में एक अलग अर्थव्यवस्था भी उत्पन्न हुआ जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सुने होंगे एक अर्थव्यवस्था का नाम क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे हम, तब उसमें डिटेल करेंगे कि अर्थव्यवस्था के तीन रूप हैं और तीन में से एक है कौन? सब कॉपी नहीं उल्टाएंगे माय डियर, सुनो ना यार बढ़िया से, ये सुनो बढ़िया से। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीन तरह के पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। समाजवादी जो, पहले पूंजीवादी पढ़ाते हैं। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होते हैं तो वहां पर उत्पादन के जो साधन होते हैं अर्थात उद्योग खोलने का अधिकार सिर्फ पूंजीपतियों को रहता है, सरकार उद्योग नहीं खोल सकते हैं। और समाजवादी जो होता है ये अर्थव्यवस्था, यहां पर एक भी उद्योग कोई प्राइवेट होता ही नहीं है, निजी लोग का उद्योग नहीं होता, सब उद्योग किसका होता है? सरकार का। और सरकार उससे लाभ लेकर सबों के विकास पर समान रूप से खर्च करता है। तो इसको बहुत बेहतर माना गया है माय डियर। और सबसे पहले ये अर्थव्यवस्था रूस में लागू हुआ था और फिर अन्य देश में। इसी का दूसरा रूप ये जो समवादी है, मैं इस पर विचार करूंगा। समाजवादी का ही दूसरा रूप ये है कौन? ये अभी रूस में है, सॉरी चीन में है, अपना पड़ोसी देश। वहां पर भी देख लीजिए विकास किस तरह से हो रही है। आज दुनिया के देश इस अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए बड़ी ही एग्रेसिव है, बहुत तेजी से इस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। और इस अर्थव्यवस्था का विकास तो तब शुरू हुआ तेजी से, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, सुने होंगे, और 1918 में क्या हुआ? समाप्त हो गया। और इस युद्ध के बाद पूरे दुनिया में एक अकाल टाइप का आया था, आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में। पूरे दुनिया हिल गई थी लेकिन रूस नहीं हिला था, क्योंकि रूस में अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद उसके बाद पूरे दुनिया के देश इस अर्थव्यवस्था को आदर्श अर्थव्यवस्था मानने लगा और फिर इसका विकास भी तेजी से होने लगा। माय डियर, आप लोग 10th में हैं, ज्यादा अगर देंगे तो कहे आप, हो सकता है ऊपर से निकल जाए। ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट है कि 2-3 दिन तक बोलते रहे फिर भी सटेगा तटेगा नहीं हमको, ठीक ना। इसलिए शायद आपके लिए इतना ही इनफ है जितना मैंने बताया। इस मैं ये बताने चाह रहे थे कि शीर्षक के नाम में कितना दम होता है, सब कुछ छुपा हुआ रहता है उसमें, सब कुछ, सारी कहानी बहुत हद तक पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत हद तक पता चल गया होगा। अब ये तो जान ही गए आपके समवादी क्या होता है, इसी का उग्र रूप होता है। उग्र रूप दूसरा रूप होता है।
जैसे उग्र रूप क्या होता है, जानते हैं उग्र रूप मतलब क्या होता है? उग्र रूप सुने हैं नाम? क्या? मान लीजिए, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ उग्र रूप, कि इस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति बगल वाला व्यक्ति जो आपके बैठे हुए, इस पर इन्होंने आपसे 200 रुपया लिया। कहा मित्र, कल तो नहीं परसों हम दे देंगे। ठीक है। और परसों आप वेट कर रहे थे कि, लेकिन परसों इन्होंने मिला ही नहीं, तरसों भी नहीं मिला, कोचिंग भी जाना बंद कर दिया, चौथा रोज भी नहीं मिला। तब पांचवा रोज कहीं पर मिला चलते चलते, तो आपने बोले यार तू तो उस दिन कहा था पैसा लो। अरे दोस्त रुको, 2 दिन और रुक जाओ। ठीक है, आपने थोड़ा सा गुस्सा में आए थे, थोड़ा सा ही, 2 दिन का टाइम दे दिया उसको। और फिर 2 दिन के बाद भी नहीं मिला, कोचिंग आना भी छोड़ दिया, 5 दिन ना देखे, 7 दिन ना देखे। तब आपको लगा कि साला उसका डेरा किधर है, तो उसका डेरा खोजने लगे। डेरा पर भी 2 दिन गए, वहां भी नहीं मिला। अब तो आप पूरा नजर रखने लगे, उसने नजर रखने लगी है। और उसके बाद एक दिन मिला लोहिया चौक पर। तो पहला दिन भी तो रुपये मांगे थे ना, बीच में भी रुपये मांगे थे, लेकिन लास्ट में जो लोहिया चौक पर मिलेगा तो उस दिन भी रुपया मांगिएगा, लेकिन किस मूड में? वो जिस मूड में मांगेगा उसी को कहते हैं उग्र रूप। पहला समझ में ना? पैसे मांगना हुआ तो हाँ, तो जस्ट बात वही हुआ, समाजवाद वही नॉर्मल, उग्र रूप क्या हो गया उसका। क्लियर? यही दोनों चीज के विषय में पढ़ेंगे भी हम लोग। तो दोनों शब्द समझ गए, आपने आंशिक रूप से ये भी समझ गए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, अर्थात समाजवाद के विषय में पढ़ना है, इन्हीं के पूरा खिला खिस्सा पढ़ना है। और खिसक के कहा चल जाएंगे कि समाजवाद के जो प्रबल समर्थक है रूस, रूस चले जाएंगे खिसक के, रूस के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और वहां पढ़ेंगे कि रूस में साम्यवादी शासन अर्थात समाजवादी शासन लागू कौन हुआ, कौन लाया था। मैं आंशिक रूप से बता देता हूं, लेनिन लाया था वहां पर, लेनिन। फिर लेनिन का परिचय पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने लाया, फिर रूस में क्या क्या हाल हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरा कि बिगड़ा, टोटल इन्हीं बात के विषय में यहाँ इसका परिचय देते हुए चले जाएंगे रूस। और रूस के विषय में पूरा परिचय देते हुए तब फिर से आ जाएंगे, पूरे दुनिया घूमेंगे। समझ गए? तो आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब माय डियर, आप लोग को मालूम होगा कि जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, हो सकते हैं कि आप न्यू हैं, तो आप आपके लिए विशेष रूप से, कि जब कोई चैप्टर शुरू करते हैं हम, तो उस चैप्टर में जितने चीज पढ़ना होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, मतलब पॉइंट में लिखते हैं। और फिर एक एक करके ऐसे ही बोर्ड पर लाते हैं, उसका बढ़िया से बारीकी से ऑपरेशन करते हैं अलग अलग। और फिर जाके दवाई लिखते हैं पुर्जा, अर्थात आपको जो कॉपी पर लिखाते हैं उसके बाद उसका क्या लिखाते हैं। पहले पूरा ऑपरेशन होता है यहाँ पर, वैसे मुंह जबानी लिखता होता है, डॉक्टर साहब क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है, बाद में दवाई लिखता है ना, तो बाद में हम लिखाते हैं, वही होता है। तो आज वही हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि कौन कौन पॉइंट है। आप लोग मेरे ही साथ लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिख लिए, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, अब मेरे ही साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा, तब जल्दी से हो जाएगा। माय डियर, उसका क्या नाम रखते हैं? एक चैप्टर तो खत्म हो गया, इसमें से कोई तो होंगे पहले से भी। उस पॉइंट का जो नाम अति कलेक्शन करते हैं, तो लिस्ट जो बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, आप लोग भी लिखिए, इम्पोर्टेंट टेंथ पॉइंट। ऐसे ही आप लोग भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, नहीं जिस पर चर्चा करना है, जो पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। लिख लिए? बिल्कुल आराम से लिखते चलिए, सूद तूद नहीं लिखिएगा, जहां आपको लगे
कि छूट रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हमसे पूछ लेना। चलिए, 1 नंबर में लिखिए, समाजवाद का परिभाषा परिचय। समाजवाद का परिचय, परिभाषा। अच्छा, एक चीज तय कर दें हम। आप लोग ये बताइए कि आप लोग का जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये किस टाइम में आप लोग को सहूलियत होगा। एक बार री करके देख लीजिएगा तो फिर रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं हो, या छूट जाता है तो किस टाइम में हम अपलोड कर दें। ये शाम में 6 से 7, 6 बजे के बाद। 6 बजे तक तो क्लासे है, तो इसी बीच में कुछ करना पड़ेगा ना हमको। 6 बजे बढ़िया रहेगा। हाँ, तो चलिए आज से 6 बजे हम दे देंगे, ठीक। लेकिन आज आज वाला नहीं देंगे, कल वाला देंगे। हाँ, आज तो दिए, कल वाला दे दिए वो। कल वाला जो है, एक दिन पिछुआ गए थे हम। कल वाला सब कुछ करके रखल है। कल वाला लंबा है थोड़ा सा। अब तो लंबा चलबे करेगा, अब तो इसलिए चलेगा 1 घंटा, 1.5 घंटा। रविवार को 2-2 घंटा, 3-3 घंटा चल पड़ेंगे, एक एक चैप्टर। नहीं, डबल कर लेंगे हम। अब यो डबल कर लेते हैं ना। जैसे कि एक बार हुआ ना, तो ऑफ होगा कुछ सेकेंड के लिए, फिर चालू कर देंगे। फिर जितना बार हुआ तो कितना, कुछ सेकेंड के लिए वो ऑफ होता दिखाता है हमको टाइम। ये टाइम आपका खत्म हो रहा है, हम देख लेते हैं उसके बाद। वो रिकॉर्डिंग से जोड़ता है उसमें भी। अभी रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे, कुछ नहीं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, तो शाम में ही प्रयास करेंगे हम, ठीक। शाम में। हैं जी। तो कहाँ तो यूट्यूब पर जा रहा है, आपको और मालूम है। चैनल का नाम मालूम है, क्या नाम है। हाँ, SST पॉइंट करके दीजिएगा तो उसी पर है। प्लेलिस्ट बनल है। प्लेलिस्ट में क्या है, स्पेशल 10th बैच लिखा हुआ, स्पेशल। हाँ हाँ, जो भी हो, स्पेशल बैच करके लिखल है। इस बैच का भी नाम वही है, स्पेशल बैच। चूंकि स्पेशली बैच है, ये है। देखेंगे लोग यार, कैप्सूल कोर्स तो टारगेट तो है ही हो। हमको सब दिन सबसे अलग हट के चलने का आदत है, तो हमने क्या किया, उसी को स्पेशल बैच रख दिए। बढ़िया रहा कि नहीं बढ़िया, पूरे सबसे हटे के रह गया नाम इसका, स्पेशल बैच। तो समाजवाद का परिचय, परिभाषा, ठीक है। आज हम छः 6 बजे, आज तो 6 बजे, 6 बजे 6:15 तक में कर देंगे। समाजवाद का परिभाषा परिचय। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, अ, समाजवाद का, समाजवाद का विभाजन। समाजवाद का विभाजन। समाजवाद का विभाजन। थोड़ा सा उधर कट रहा है ना। समाजवाद का विभाजन, समाजवाद का विभाजन हो गया। लिख लिए। चलिए मिटा देना पूरा। देखते हैं, अगर ज्यादा जरूरत पड़ गया ना तो इधर ये ले लेंगे। आवश्यक, अगर हम बहुत आवश्यक बुझाएगा तो हम ले लेंगे। थोड़ा सा बच्चे लोग है ना बाहर में, बहुत पैसा उन लोग को देना पड़ता है ना, इसलिए। तीसरा, क्या नंबर, तीसरा नंबर। यूटोपियन समाजवादी के विचार।
यूटोपियन समाजवादी वादियों का विचार। यूटोपियन समाजवादियों का विचार। 4 नंबर में कार्ल मार्क्स का कार्ल मार्क्स का परिचय। कार्ल मार्क्स का परिचय। 5 नंबर में लिखिए। थोड़ा सा इधर से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से। चलिए इस बार देखते हैं यहीं से। 5 में लिखिए। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। 6 में लिखिए। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। 7 में लिखिए। मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। मार्क्स मार्क्स तथा, एक सेकेंड, मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। 8 नंबर में लिखिए। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। 9 नंबर में आ गया वही 1917 की बॉल्शेविक क्रांति, जो मैं रूस की बात कर रहा था। 1917 की बॉल्शेविक क्रांति। 17 की बॉल्शेविक क्रांति। क्रांति के कारण। क्या लिखे? कारण। लिख लिए? लिखिए। हो गया? मिटा दें? आप लिख रहे हैं ना, दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए। होगा 10-12 को पॉइंट तो, 12-13 को पॉइंट होगा इसमें भी। बुक ले लिए आप लोग? ये जो एससीईआरटी की बुक है ना, नहीं निकली है? हाँ, तो वो बुक ले लीजिएगा। और समझ में आएगा जब आप पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे दूसरा चैप्टर आज शुरू किए, इस चैप्टर को एक बार रीडिंग दे दीजिए। क्या हुआ? मैथ का नहीं यार। एसएसटी ने हमको, हम उस विषय को काहे लाएंगे? हाँ? हाँ, इस विषय का ले लीजिएगा। तुम भी जो है ना,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे डियर, रूसीकरण की नीति। कितना नंबर? 10 नंबर। रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति। और एक है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग। और नेक्स्ट है दूसरीकरण का लिख दिए। उसके बाद है अक्टूबर क्रांति। कौन? अक्टूबर, या इसको ऑब्लिक मार के नवंबर भी लिख दीजिए। बताएंगे हम दोनों कैसे। नवंबर। बताएंगे हम कि कैसे एक क्रांति का दो नाम है। 13 में। 13 में। उसके बाद लिखेंगे हम लोग नेप। नेप। उसके बाद लिखेंगे रूसी क्रांति के परिणाम। परिणाम। या हम प्रभाव भी दे सकते हैं, ऑब्लिक मार के प्रभाव भी लिख लीजिए। उसके बाद है शीत युद्ध। शीत युद्ध। उसके बाद है खूनी रविवार। खूनी रविवार। और दो गो और है। एक है क्रांति से पहले किसानों की स्थिति। कौन क्रांति? क्रांति से पहले किसानों की स्थिति। किसानों की स्थिति। ठीक। और दो तीन बच गया है, इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया? इसको नहीं हुआ है। हो गया? तो बस और दो तीन बच गया है। फिर वही पहला पॉइंट को लाएंगे। कैमरा लगता है 2 दिन से नहीं चल रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए, कितना नंबर का होगा? 16? 18? 18 नंबर। पूंजीवाद। पूंजीवाद। और उसके बाद होगा मेरे डियर प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार और रूसी क्रांति।
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, रूस की हार और रूसी क्रांति, रूसी क्रांति 20 नंबर में। बस एक है अब। नई आर्थिक नीति, वही आर्थिक नीति, नेप, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी, मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ, सिद्धांतों के साथ के साथ समझौता था, समझौता, समझौता था। कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? और एक लास्ट पॉइंट तो वही प्रमुख स्मरणीय तथ्य 21 नंबर का। प्रमुख स्मरणीय तथ्य 21 हुआ। चलिए अब आप लोग अच्छा से इसको नोट कर लिए। गर्मी तो है। हो गया नोट? रह गया है? लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं वही 1 नंबर के जो पॉइंट्स है उसको कॉपी के बीच में लिखिए। रुकिए, मैं जैसे बोर्ड पर लिखूंगा उसी तरह से आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखिएगा, और सब पॉइंट को वैसे लिखिएगा जैसे हम लिखेंगे बोर्ड पर, ताकि बाहर से ही दिखे कि ये पॉइंट क्या है नहीं है। बताओ तो माय डियर, 1 नंबर का पॉइंट क्या है? जी, पॉइंट है आपका समाजवाद का परिभाषा परिचय। जी, समाजवाद का परिभाषा परिचय। एक सेकेंड भाई, क्या बात है भाई? किसका, राजू है क्या? हेलो। जी प्रणाम। तो आइए ना यहाँ पर, तब ना कुछ कर देंगे। फोन पर हम कितना कहेंगे, आइए। हाँ तो आइए ना यहाँ पर, देख लेंगे ना। कहाँ पर है आप? सुपौल में रहते हैं? तो तब शाम में बात कीजिएगा हमसे। अभी तो क्लासे में है, अभी क्या डिटेल बताएंगे हम आपको। ठीक 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 ठीक। हम्म, क्या बोले? समाज, समाजवाद, आप लोग भी कॉपी के बीच में से समाजवाद का परिभाषा
परिचय, अर्थ, ठीक। ऐसे लिखिए आप लोग भी, बना दीजिए पहाड़। देखिए अब इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। पेन देखिए, वैसे तो इस पर डिटेल करवे किए हैं, फिर से सुन लीजिए। सुनावे, हो गया। रखिए ना पेन नीचे रखिए, सुन लीजिए। परीक्षा में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये आपको जो हम जवाब देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही मल्टीपर्पस है, एकदम दादा। जवाब जो देने जा रहे हैं, दादा, चाहे इससे संबंधित 10-20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समाजवाद है, तो समाजवाद से क्या समझते हैं, हो गया एगो। समाजवाद का अर्थ बतावे, हो गया। समाजवाद क्या है, हो गया। समाजवाद का व्याख्या करे, समाजवाद को परिभाषित करे। कितनों घुमा फिरा के पूछेगा तो जवाब वही देना है जो देने जा रहे हैं। तो हम पर इस पर तो अभी भी चर्चा किए थे आप लोग के साथ। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने बताए थे कि समाजवाद एक विचारधारा का नाम है, समाजवाद एक सोच का नाम है। और यह विचारधारा, यह सोच जब व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं तो वे अपने परिवार के नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास की बात करने लगते हैं। पूरे समाज को ऊपर उठाने की के लिए सोचने लगते हैं, पूरे समाज को मजबूत बनाने के लिए काम करने लगते हैं। वही विचारधारा क्या कहलाते हैं, समाजवाद कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बस 2-4 लाइन में ही इसको हम समाप्त करेंगे। टाइम भी कम ही है, 5 मिनट टाइम है आप लोग के पास। इसको अच्छा, बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन लाइन में इसको आप परिभाषित कर लीजिए। लिखिए, समाजवाद, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके उत्पन्न होने पर, जिसके उत्पन्न होने पर, जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति, जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति अपने अपने परिवार के नहीं, अपने परिवार के नहीं, अपने परिवार के नहीं, बल्कि 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 पूरे समाज, बल्कि पूरे समाज, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए काम करने लगते हैं, पूरे समाज के विकास के लिए काम करने लगते हैं। काम करने लगते हैं। साथ ही, साथ ही संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण मानव समाज, साथ ही संपूर्ण मानव समाज, साथ ही संपूर्ण मानव समाज को, साथ ही संपूर्ण मानव समाज को अपना अपना परिवार, अपना परिवार मानने लगते हैं। साथ ही संपूर्ण मानव समाज को अपना परिवार मानने लगते हैं। हो गया। प्रगाप चेंज कीजिए थोड़ा सा, बस एक लाइन हो। देखिए समाजवादी विचारधारा का प्रगाप चेंज,
समाजवादी विचारधारा का उदय 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में हुआ था। और कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया के कोने कोने पहुंच गया। और कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया के कोने कोने पहुंच गया। दुनिया के कोने कोने पहुंच गया। हो गया। दुनिया के कोने कोने पहुंच गया। तो माय डियर, आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय 1 मिनट है, 1 मिनट में कुछ कर नहीं पाएंगे। बस हम एक सूचना दे देते हैं फिर से कि आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑनलाइन में ही होगी, जो 8 बजे से चलता है डेली। जो नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगर संभव हो तो निश्चित रूप से 20 से 22 मिनट का क्लास चलेगा आपका, जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव डेली सॉल्यूशन दिया जाता है। वो आप लोग जुड़िएगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव की टोटल की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए। तो हाँ, हाँ हाँ, उसका भी रिकॉर्डेड है। उसका प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो 10th बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव 2025 करके है, आप उसका भी रिकॉर्डेड है। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।